राधे कृष्ण दोस्तों। इस जीवन में प्रेमी एक अलग ही वस्तु होती है जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती, और उसके रूप रंग के हजारों भी खड़े होंगे तो तसल्ली नहीं होगी। तसल्ली तो जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारी आंख लड़ी हुई है, उसी से होगा। और प्रेम प्यार की परिभाषा तो प्रेमी जन ही जान पाते हैं। और जब ये सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम गोविंद से हो जाए तब बात ही कुछ अलग है। दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। चहु ओर प्रेम ही प्रेम नजर आने लगेगा आपको। तब दुश्मनों से भी हम प्यार से बात करने लगेंगे। तब दुश्मन भी बोलने से रहेगा नहीं कि पागल हो गई है ये औरत, पागल हो गया है ये आदमी। और जब गोविंद से प्यार होता है ना, तो उसके किसी एक स्वरूप से ही अधिक प्रेम हो जाता है। अब उसके है तो कई स्वरूप, परंतु हमारा प्रेम एक ही स्वरूप की ओर ज्यादा झुकाए रहेगा, क्योंकि उनके रूप माधुर्य का वो श्रृंगार आपके मन में ढल चुका होगा। उनके रूप माधुरी ने आपका चित्त चुरा लिया होगा। तब सही मायने में दूसरे भगवान या दूसरे व्यक्ति को देख वो प्रसन्नता हृदय में नहीं आएगी। आदर सम्मान आएगा, परंतु प्रेम तो उच्च उच्च कोटि का भाव है जो किसी एक से ही होता है। और जो वैष्णवजन होते हैं ना, वो सब सुहागिनी होते हैं। श्यामा शाम के सौभाग्य रस का भरा हुआ श्रृंगार, तिलक और घंटी है। अब उनकी गर्दन कट जाए, चाहे नरक मिले उसे, वो स्वीकार होगा, लेकिन उसकी आंख अब और किसी की तरफ नहीं हो सकती। ऐसी भावना हृदय में आ रही हो तो मुबारक हो, आप गोविंद के प्रेम में हो। दीक्षा का कार्यक्रम गुरु मंत्र थोड़ी होता है। दीक्षा मतलब गोविंद से विवाह की विधि है, जिसके पश्चात भरा हुआ श्रृंगार साधकों को धारण किया जाता है, नया नाम दिया जाता है, और तब आपका विवाह संपन्न हो गया गोविंद से। तब केवल आप वैष्णव कहलाओगे। इसलिए भगवत प्राप्ति की पूरी नींव ही प्रेम पे टिकी हुई है। और जिसे प्रेम होता है गोविंद से, वो भक्ति के अति उच्च कोटि भाव में स्थित हो जाता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रेम लक्षणा भक्ति भाव। यही भाव ब्रज के गोपियों में प्रकट होता है। यही भाव मीराबाई जी ने प्रकट किया था, और इसी भाव में वो अपने शरीर समेत भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुई थी। देखिए कितना बड़ा भाव है प्रेम का। मूलतः आत्मा की भगवत प्राप्ति होती है, परंतु मीराबाई का देह तक भगवत प्राप्ति हो चुका। उसका भाव यही था कि गिरिधर मेवाड़ के सावरिया सेठ ही मेरे पति है, कोई और नहीं। कहने से आसान होगा, परंतु वास्तविक रूप से बहुत कठिन पद है ये, क्योंकि आज हम भक्ति के साथ कलयुग के माया से भी जुड़े हुए हैं। प्रेम भाव में बुद्धि मंद हो जाती है। ये केवल हृदय का विषय है। रसना कटो जो अनरटो, निररखी अनफुटो, नैन श्रवण फुटो, जो अन सुनो श्री राधाचरण। प्रेम का अनुभव अनन्यता से होता है। अनन्यता मतलब कहीं और प्रेम का भाव ना लाए, या किसी और से प्रेम की अपेक्षा ना रखे। केवल गिरिधर में ही निश्चित होना है कि यही मेरे प्रेमी है, इसके अलावा मेरा कोई प्रेमी नहीं है। हम जब तक प्रीति आराध्य देव में नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। निश्चित मानो, रोज अपने आसपास कहीं ठाकुर जी का मंदिर हो, वहां रोज जाओ, अर्जी लगाओ। उनका दर्शन लेने नहीं, बल्कि अपनी हाजिरी लगाने जाओ कि कभी तो उनकी दृष्टि आप पे पड़े और उनके साक्षात्कार आपको हो जाए। जीवन में एक बार झलक आ गया तो काम हो गया। उसी झलक को चित्त में रखना है और उसी का स्मरण करते रहना है। दया से बात बनती है, फिर आप तो कृपा के पात्र हो। इंद्रियों को जबरदस्ती दबा के आत्मज्ञान को देखना, ये हमारे ठाकुर से प्रेम नहीं है, ये कृपा के बाढ़ का प्रेम है। रोते हुए मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, अब आप ही कृपा करे, ये ऐसी प्रेम का भवसागर है। एक पुकार रोते हुए प्रेम से अंतःकरण से लगाओ, वो दौड़े दौड़े ना आए तो बताना, यही प्रेम है, यही प्रेम का साक्षात्कार है। कुछ इस तरीके से आपको अपने भीतर बदलाव नजर आएंगे जब आपका प्रेम सच्चा हो जाएगा गोविंद से। तब शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।